श्री सरस्वते नमः। परिवर्तन संसार का नियम है। कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी सर्दी, यही चक्र चलता रहता है। साथ ही मनुष्य जीवन में सुख दुख का चक्र भी समय अनुसार आता जाता रहता है। अब यही मनुष्य है जो दुख के समय को अवसर में परिवर्तित कर आने वाले सुख के समय को और महत्वपूर्ण बना ले। ज्योतिष इसी मनुष्य के जीवन में मददगार साबित होता है। तो चलिए ज्योतिषीय चर्चा आरंभ करते हैं। हर बार की तरह चर्चा में सर्व सामान्य राशिगत स्वरूप से प्रभाव की बात की जाएगी। याद रखिए, गोचर ग्रह को केंद्रित रख जो बात की जाएगी उसमें वह जन्म कुंडली में व्यक्तिगत रूप से फर्क हो सकता है, क्योंकि जन्मांक के ग्रह का प्रभाव विशेष होता है। तो गोचर ग्रह के साथ साथ व्यक्तिगत कुंडली का भी अध्ययन करते रहेंगे तो ज्ञान रूपी लाभ की संभावना भी बनी रहेगी। सामंजस्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले सप्ताह की अगर बात करें तो आर्थिक तौर पर संघर्ष कर रहे जातकों के लिए यह समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वर्तमान में ग्रह निर्माण जिस प्रकार के हो रहे हैं उसमें अपनी व्यक्तिगत कुंडली के ग्रहों का सामंजस्य बिठाकर आर्थिक क्षेत्र में योग्य प्रयत्न करने पर सफलता के पथ को अग्रसर किया जा सकता है। यह तो ही समस्त जातक के लिए एक बात। आइए आगे बात करते हैं हर राशि के विषय में जो साप्ताहिक संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए चर्चा आरंभ करते हैं राशिगत संकेतों की ओर। पहली राशि मेष। आपके आसपास के ही लोग आपके जीवन में विष घोलने का प्रयास कर सकते हैं। सावधान रहिए। विश्वास उत्तम है परंतु अति विश्वास किसी भी प्रकार से योग्य नहीं। वृषभ राशि। किसी भी कार्य के प्रति जल्दबाजी न करें। इस सप्ताह आपके कार्य बड़ी सरलता से हो सकते हैं, लेकिन की गई कोई भी जल्दबाजी से हासिल कुछ भी विशेष न होगा। इसीलिए शांति से कार्य करते रहें। मिथुन राशि। छोटी मोटी कोई यात्रा इस सप्ताह होने के योग प्रतीत हो रहे हैं। अपने गृहस्थ जीवन के साथी का सम्मान करिए, वह आपके लिए काफी भाग्यशाली रह सकते हैं। कर्क राशि। मस्तिष्क को काबू में रखना चाहिए। क्रोध हर समय उचित नहीं होता। ऐसा न हो कि कोई क्रोध में ऐसा व्यवहार हो जाए जिसके कारण बाद में सिर्फ पछतावा होता रह जाए। सिंह राशि। लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा चलना होगा। अपनी मंजिल को भूले बिना जो भी थोड़ा सा प्रयत्न सही मायनों में किया जाएगा तो आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है आने वाले कुछ ही दिनों में। कन्या राशि। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के योग निर्माण हो रहे हैं। धर्म इस सप्ताह आपको अवसर दे सकता है आध्यात्मिक अनुभूति का। अवसर को समझे और होने वाले प्रत्येक अनुभवों की ओर सचेत रहे। शायद प्रकृति आपको कुछ विशेष प्राप्ति की जानकारी दे। तुला राशि। कहीं न कहीं कुछ नोक-झोंक हो सकती है। बस ये विवाद आपके व आपके करीबी जन में न हो, इसका ध्यान रखना होगा। जहां टाल मटोल की जा सकती है वहां आपको प्रयत्न करना होगा। याद रखिएगा, भूल न जाना। वृश्चिक राशि। आपके योग्य साथी के साथ आपकी मुलाकात संभव है। जिस अवसर की आप तलाश में हैं वह आपको मिल सकता है। सही मायनों में अपने साथी, अपने सहयोगियों पर भरोसा करने का प्रयास आपको कुछ हद तक सफलता प्रदान कर सकता है। धनु राशि।
सुखी परिवार बहुत बड़ी कुंजी है। उसके साथ हंसी खुशी बिताए कुछ पल आपके व्यावसायिक जीवन को भी आनंदित बना सकते हैं। कुछ घटनाएं हो सकती है मानो परिवार की खुशी को किसी की नज़र लग गई हो। आपको जिम्मेदारी लेनी है और प्रयत्न करना है निरंतर कि किसी भी परिस्थिति में परिवार की खुशी सर्वोपरि हो। मकर राशि, बाहर के खान पान से दूरी बहुत ही है जरूरी। जहाँ तक हो सके घर में बनी वस्तुओं का ही सेवन करें। स्वास्थ्य का आपको पूर्णतः ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो स्वस्थ रहने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ राशि, वाहन व्यवहार में अति सावधानी की आवश्यकता है। लाल रंग से परहेज करेंगे तो उत्तम। जिस भी परमात्मा के स्वरूप को आप मानते हैं, आपके हर काम की शुरुआत उनका सुमिरण करके ही करें। सार्वजनिक जीवन में विशेष रूप से अति सावधानी हितकारी है। मीन राशि, जो व्यक्ति व्यापारिक जीवन से संबंध रखता है उनके लिए खास तौर पर शुभ लाभ की संभावना निर्माण होती दिख सकती है। अवसरों का पूर्ण रूप से उपयोग करिए, यही संदेश। आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह में किए जाने वाले उस उपाय की जो वर्तमान ग्रहों की स्थिति अनुसार सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति में सहायक बन सकता है। बहुत ही सरल सी विधि है जो बहुत आसानी से की जा सकती है। ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रख जो विधि आपको बतलाई जाएगी वह अत्यंत प्रभावशाली है। जरूरत है तो श्रद्धापूर्वक इसे करने की। समुद्र मंथन से हलाहल विष भी निकला था, यह आप सबको ज्ञात है। भगवान शिव ने जब विषपान किया तो केवल देवों के लिए नहीं, दानवों के लिए भी नहीं, अपितु संपूर्ण जीव जगत के कल्याण हेतु उसका पान किया। उसी लीला से भगवान का नाम नीलकंठ रूप से विख्यात हुआ। इस सप्ताह हर रोज प्रातःकाल आपको उस परम सत्ता के नीलकंठ स्वरूप का ध्यान करते हुए यह बोलना है, हे प्रभु नीलकंठ आपको नमस्कार है। हे प्रभु नीलकंठ आपको नमस्कार है। यह आपको कम से कम 11 बार बोलना है। साथ ही चित्र हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जिस स्वरूप का ध्यान कर आपको प्रभु को नमस्कार करना है। करके देखिए पूरे भाव से, किसी न किसी रूप में सकारात्मक अनुभव अवश्य होगा। मानो नजदीक के सारे समान विषय अदृश्य होने लगे। याद रखिएगा किया हुआ हर कर्म कुछ न कुछ परिणाम अवश्य रखता है। सोमवार से शुरू करके रविवार तक लगातार यह सरल सा प्रयोग आपको करना है। याद रखिए, जागृत रहना होने वाले अनुभव के प्रति और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से जरूर साझा करिएगा। श्री सरस्वते नमः।